मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरे पास एक बैच आ रहा है, मैं उनको असाइनमेंट्स देता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस वो कर रहे हैं। देन मुझे आइडिया हो जाता है कि यार जो ये स्टूडेंट्स का बैच मेरे पास आया ये इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। पेशेंस जो कि आजकल हम लोगों में नहीं है। जब आपका नेटवर्क बनेगा तो हज़ारों लोगों का नेटवर्क बनता है या सैकड़ों लोगों का बनता है, उनमें से कई लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। हमारा मसला ये है कि हम स्पून फीडिंग ढूंढते हैं। मोस्टली जब मैं ग्रुप्स में देखता हूँ अपने, तो हर बंदा प्रोडक्ट रिसर्च करके स्टैट्स शेयर कर रहा होता है कि यार ये प्रोडक्ट कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी है। बिकॉज उनके माइंड में सिर्फ यही है कि मुझे यार ये प्रोडक्ट अगर अप्रूव हो जाती है तो मैं इसको किसी को बेच के $200 कमा लूँ। देन जब उसको बेचने जाते हैं, किसी की बिक जाती है अगर लाख है, किसी की नहीं बिकती। जब नहीं बिकती तो कहते हैं यार हमने तो 4 महीने ज़ाया किए हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एनेबलर्स का स्ट्रक्चर ही ऐसे साकिब अजहर साहब ने, फैसल अजहर साहब ने बनाया हुआ है कि जब आप एनेबलर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मकसद है वो लोगों को सक्सेसफुल बनाना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एनेबलर्स के मेंटोर हैं, एम्बेसडर हैं, असाद अमजद मिर्ज़ा साहब। असाद अमजद मिर्ज़ा साहब अब तक बेशुमार स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, बतौर मेंटोर अपना काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और असल में वो क्या माइंडसेट है जो एनेबलर्स के स्टूडेंट की ग्रोथ में रुकावट का बाइस बनता है। और जो नए लोग आते हैं जिनकी ई कॉमर्स से कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो कहाँ पे गलत हैं और उन एक्सपेक्टेशन को एड्रेस करना और दुरुस्त करना कितना ज़रूरी है। ये सब बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असाद अमजद मिर्ज़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके बेशुमार स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो आप ऐसा क्या उन पे जादू करते हैं, क्या आप किस तरह उनकी तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं कि वो सभी माशाल्लाह इतनी सक्सेस स्टोरीज़ बन चुके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अगेन। और जादू की तो कोई बात नहीं है, दिस इज़ ऑल ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेन मैं इसमें अगर किसी को क्रेडिट दूं तो दिस इज़ समथिंग आई विल से एनेबलर्स, क्योंकि एनेबलर्स की ये ब्यूटी है कि whoever wants to join enablers like me या अदर एम्बेसडर्स, हमारा जो फोकस होता है या हमारा मकसद होता है कामयाब होना। बट एनेबलर्स का स्ट्रक्चर ही ऐसे साकिब अजहर साहब ने, फैसल अजहर साहब ने बनाया हुआ है कि जब आप एनेबलर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो मकसद है वो लोगों को सक्सेसफुल बनाना हो जाता है। तो वही एक चीज़ है जो हमने सीखी और उसको हम आगे अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हमें पसंद भी करते हैं। बिकॉज मेरी, अगर आप मुझसे जिस तरह आपने जादू की बात की है, तो मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरे पास एक बैच आ रहा है, मैं उनको असाइनमेंट्स देता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस वो कर रहे हैं। देन मुझे आइडिया हो जाता है कि यार जो ये स्टूडेंट्स का बैच मेरे पास आया ये इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। फिर अकॉर्डिंग टू डैट सारी क्लासेस के बाद लास्ट क्लास हमारी हमेशा होती है फ्रीलांसिंग की, कि आपने जो कुछ भी सीखा है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। तो उसको मैं फिर उनको लास्ट क्लास में जो मैंने ऑब्जर्व किया होता है वो चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ, जिसमें मेन चीज़ तो सबसे पहले होती है कि पेशेंस, जो कि आजकल हम लोगों में नहीं है। एवरीवन इसको, हर कोई एग्री करता है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है। उस जगह पे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए पत्थर भी खाए, उन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांध के फाके भी किए। अगर वो चाहते अल्लाह ताला से एक बार दुआ करते या रिक्वेस्ट करते, और उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं पहाड़ को सोने का बना दूंगा, बट उन्होंने नहीं किया। क्यों? उन्होंने अपनी उम्मत को एग्जाम्पल देनी थी कि यार पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, आप पक्के हो अपनी धुन के, तो आप सक्सेसफुल होगे जस्ट उम्मत के लिए। और उम्मत का ये हाल है, उम्मत आज अगर कोर्स करती है, अगले दिन वो ये सोच रही होती है कि कल मैंने कोर्स कंप्लीट किया और अगले दिन मुझे क्लाइंट मिल जाएगा। तो वो चीज़ सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंस इज़ द की। उसके बाद फोकस मेनली होता ये है कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक कोर्स कर लेना, एक कोर्स कर लेना इनफ है आपको सक्सेसफुल होने के लिए। बट अगेन मेरी ये चीज़ मुझे भी ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स को भी, कि मैं रियल लाइफ की एग्जांपल्स देता हूँ। अगर रियल लाइफ की आप बात करें तो मैं उनको एक क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ।
मैं कहता हूँ यार आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप घर में अपने बहन भाइयों के छक्के मार रहे हो, आप वालिद साहब बाल कराएं, छक्का मारा, ये किया वो किया, लेकिन बाहर तो किसी को नहीं पता कि आप एक्सपर्ट हो या आप क्रिकेट के प्लेयर हो। जब आप फील्ड में जाओगे, फील्ड में जाके प्ले करोगे, देन लोगों को पता चलेगा कि यार ये बंदा, इसके अंदर पोटेंशियल है, देन दे आर गोइंग टू हायर यू या सजेस्ट यू टू द क्रिकेट बोर्ड, देन वो आपको आगे आगे लेके फील्ड में लेके आएंगे, देन आपकी सक्सेस शुरू होगी। तो वो मैं इनको बताता हूं कि जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको अपने आप को प्रूव भी करना होता है कि आपके पास नॉलेज है। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ता है? डेफिनेटली फील्ड में। फील्ड की जब बात करें तो सबसे बड़ी फील्ड फेसबुक है। देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पे सेलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, वो अपने मसले डिस्कस करते हैं। बिकॉज एज यू नो कि हर बिजनेस करने वाले बंदे का यही मकसद होता है कि उसकी उठक बैठक ऐसे लोगों के साथ ही हो जो उसको फायदा देंगे। तो वो लोग फेसबुक में बैठे हुए होते हैं, अपने मसले पोस्ट करते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आई है लिस्टिंग करते हुए, मुझे कोई गाइड करे यहाँ पे कि मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ। और हमारा नीचे मोस्टली कमेंट होता है हायर मी, आई विल डू दिस फॉर यू। तो वो कहते हैं हमने हायर ही करना, तो हम फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, हम यहाँ पे क्यों आके आपको पोस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेन चीज़ होती है जो आप लोगों ने वहाँ से कैप्चर करना होता है बंदे को। वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल सा कमेंट करो, आप बोलो जी कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है लिस्टिंग में, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉर्ट दिस आउट। ठीक है, फर्स्ट टाइम अब लोग समझेंगे यार मैं उसको बता दूं तो वो खुद कर लेगा, एक बार वो कर लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको की प्रॉब्लम होगी तो उसके माइंड में आप होगे कि यार असाद ने मुझे लास्ट टाइम हेल्प आउट किया था, मैं डायरेक्ट उसी के पास जाता हूँ। फिर वो आपको अपनी फेसबुक में ऐड करेगा, आपके उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू होगी और देन आपका एक ऐसे नेटवर्क बनने शुरू हो जाएगा। जब आपका नेटवर्क बनेगा तो हजारों लोगों का नेटवर्क बनता है या सैकड़ों लोगों का बनता है, उनमें से कई लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत होती है, देन आपको काम मिलने शुरू होता है। तो दिस इज अ प्रॉपर कि जिस तरह अल्लाह ताला एग्जांपल देता है ना आपको कि एक बीज आप लगाते हो, फिर उसको पानी भी चाहिए होता है, उसको रोशनी भी चाहिए, मेन चीज वक्त चाहिए, देन वो आपको फल देता है। तो हमने भी अपनी स्किल को कंसिस्टेंसी देनी है, फोकस देना है और पेशेंस देना है, उसके बाद जाके वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। सर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, चूँकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा टेक्निकल है तो उनको स्टार्ट में समझ नहीं आती, तो वो इससे पीछे हो जाते हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे? ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए मोस्टली लोगों का, जैसे हम एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं ना, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल सीखी है, लोगो डिज़ाइन करना या बिजनेस कार्ड्स डिज़ाइन करना, तो हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं और खुद सब कुछ करने शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स पे। पहला स्टेप होता है अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की जरूरत होती है। इफ़ यू आर ओवर 18 आपका आईडी कार्ड बना होता है और पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप अकाउंट बना सकते हो। बनाते कैसे हैं? EVS पे वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से देख के अकाउंट बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। प्रोडक्ट रिसर्च भी आप कर सकते हो। उसके लिए टूल्स, मार्केट में बहुत सारे टूल्स प्रोवाइडर हैं जो 2000 या 2500 के आपको टूल्स दे देते हैं। आप टूल्स लें, क्राइटेरिया मौजूद है कम्युनिटी में, EVS में, उसको देखते हुए मार्केट का एनालिसिस करें। देन नेक्स्ट स्टेप होता है उस प्रोडक्ट को सोर्स करना जिसको आपने ढूंढा है, या उसका मजीद मार्केट सेगमेंट चेक करना कि क्या चीज़ जो है पसंद की जा रही है, कौन सी कलर पसंद किया जा रहा है, वो भी आप बगैर किसी क्लाइंट के बगैर कर सकते हो। देन सोर्सिंग में क्या होता है, उसका सप्लायर फाइंड करना है, वो हम सिखाते हैं, अली बाबा से कर सकते हो, आप पंजीवा से कर सकते हो, वो भी आप करो। उसके लिए भी आपको किसी क्लाइंट की जरूरत नहीं है। रुकना कहाँ पे है? एंड ऑफ दी सोर्सिंग, जब आपने पे करना होता है सप्लायर को कि यार हमारी सब कुछ डीलिंग होगी है, हमारी नेगोशिएशन होगी है, नाउ आई एम गोइंग टू पे यू और आप मुझे इन्वेंट्री दे दो। वो आप ना बोलो, आप बोलो कि यार मैं महीने बाद या दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। देन लिस्टिंग आ जाती है, स्टेप्स लिस्टिंग आ जाती है, वो आपने अकाउंट जो बनाया हुआ था उस पर लिस्टिंग भी हो जाती है। उसके बाद जी आपकी कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, वो भी आपकी हो जाती है बगैर किसी क्लाइंट के। तो ऑल दी स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके खुद हो जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम स्पून फीडिंग ढूंढते हैं। सॉरी टू से, माय वर्ड्स माइट बी हार्श, बट हम स्पून फीडिंग ढूंढते हैं कि कोई हमारे लिए आके करे, कोई आपके लिए नहीं करेगा। दुनिया में मैजिक नहीं चलेगा। लाइफ में अगर आपको हार्ड वर्क करोगे या स्मार्ट वर्क करोगे देन आप सक्सेसफुल हो। अगर आप मैजिक्स या फैंटेसी में रह रहे हो कि यार खुद मेरे लिए हो जाएगा, तो आप उसी जगह बैठे रहोगे, आपके लिए कोई सक्सेसफुल होने के चांस नहीं है। सर आपके जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, एक वक्त था जब आप एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे आपका इंटरव्यू किया गया था, आज आप एक मेंटोर हैं और इंस्पायरेशन है लोगों के लिए, क्योंकि आप खुद भी अर्निंग कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उन स्टूडेंट्स को जिनको आप सिखाते हैं या आप कह लें स्टक होते हैं, वो किस काम में वो स्टक होते हैं सबसे ज़्यादा? मेनली इशू भी इसको आप कह सकते हैं कि मोस्टली जब मैं ग्रुप्स में देखता हूँ अपने, तो हर बंदा प्रोडक्ट रिसर्च करके स्टैट्स शेयर कर रहा होता है कि यार ये प्रोडक्ट कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी है। बिकॉज उनके माइंड में सिर्फ यही है कि मुझे यार ये प्रोडक्ट अगर अप्रूव हो जाती है तो मैं इसको किसी को बेच के $200 कमा लूँगा, दैट्स इट। जस्ट प्रोडक्ट रिसर्च की वजह से वो इस सारी फील्ड को अपना फोकस हटा देते हैं। देन वो सोर्सिंग पे भी ध्यान नहीं रखते, लिस्टिंग पे, पीपीसी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, हंटिंग पे स्टक है। फिर होता क्या है, अगर 2 महीने या 3 महीने बाद उनकी प्रोडक्ट लेट से अप्रूव हो गई है, देन जब उसको बेचने जाते हैं, किसी की बिक जाती है अगर लाख है, किसी की नहीं बिकती। जब नहीं बिकती तो कहते हैं यार हमने तो 4 महीने ज़ाया किए हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो व्हाट वी सजेस्ट, हम अगर सिखाते हैं मार्केट रिसर्च में कि आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी कंपटीशन कम है, तो दैट मीन्स कि उसको अपनी लाइफ पे भी अप्लाई किया जाए। आप ऐसी स्किल की तरफ जाओ जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी कंपटीशन कम है। दैट इज़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़ पीपीसी मार्केटिंग। आप ग्रुप्स में जाके देखेंगे तो एक आध बंदा सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ें पोस्ट कर रहा होता है, बिकॉज किसी को आती नहीं है। तो आप जब उस चीज़ को आगे लेके आओगे तो आपको ऐसे काम मिलने शुरू होगा कि सारा कुछ आपका। करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा टॉप पे प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी जा रही है आपके ख्याल? ठीक है, टॉप कैटेगरी अभी कोविड की वजह से तो रिसेंटली स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से जब रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं जिम्स वगैरह पे, तो लोगों ने फिर घर में वेट लॉस की चीज़ें, एक्सरसाइज बैंड्स वगैरह सब कुछ ऑर्डर्स करना शुरू कर दिया था। बट अभी चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स इज़ अ गुड कैटेगरी। अदर टॉयज़ एंड गेम्स, आपको पता है कि बेबीज़ और बच्चों को भी घर में फिर पकड़ के रखना कोविड की सिचुएशन में बहुत मुश्किल है, तो लोग टॉयज़ एंड गेम्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर्स करते हैं। तो टॉयज़ एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स एंड होम एंड किचन आर द कैटेगरीज। लेकिन अगेन दीज आर द मोस्ट कंपेटिटिव कैटेगरीज एज वेल। सो अगर आपने सीखा हुआ है ठीक तरह से, आपको आता है कि इन कैटेगरीज में हाई कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स को कैसे सेल किया जाता है, देन यू शुड गो। अदरवाइज आप ऐसी कैटेगरीज की तरफ जाओ जहाँ पे कंपटीशन कम है। दीज आर द गेटेड कैटेगरीज बेसिकली। सर मुझे आखिर में बस ये बताइएगा कि वो कौन से स्किल्स हैं जो अगर आने वाले लोग कुछ अपने अंदर डेवलप कर लें तो जब वो ई कॉमर्स में आएँ तो वो जल्दी से हिट हो जाएं, अर्निंग स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो जाए। वो स्किल्स अपने अंदर कौन से डेवलप? सबसे मेन स्किल जो हमें एज अ नेशन अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है वो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी है। हम लोग कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में नहीं रखते। एक दिन एक चीज़ की या दूसरे दिन उसको छोड़ के 4 दिन बाद दोबारा टेस्ट करते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं रहती। आप एक पौधे को जब पानी देते रहोगे, रोशनी देते रहोगे, हवा, तो वो ठीक तरह से ग्रो करेगा। लेकिन आप हफ्ते बाद, महीने बाद छोड़ के दोगे तो वो उसकी ग्रोथ वैसी नहीं होगी। तो जो भी स्किल आप सीखते हो, चाहे वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, चाहे प्रोडक्ट रिसर्च है, चाहे जो भी है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ। प्लस हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। रीज़न कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर बंदे का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर को दूसरे का क्वेश्चन पेपर या उसके आंसर्स देके कॉपी करने की कोशिश करते हो ना, तो आप गलत कर देते हो। आपको अपनी मेहनत करनी है। यस, यू कैन फॉलो द फुट स्टेप्स, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक बंदे को 2 क्लासेस के बाद अगर क्लाइंट मिल गया तो उसकी लक भी है मेहनत के साथ साथ। आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे। मे भी अल्लाह ताला ने आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो कि आपको 2 महीने बाद मिलना है और इससे बड़ा मिलना है। हम 2 क्लासेस के बाद हिम्मत हार के बैठ दें कि हमें नहीं मिला। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड अगेन किसी को कॉपी नहीं करना और हमेशा अपनी मेहनत करनी है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करता है। सर साकिब अज़हर साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपडेट रखते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने EVS का नया वर्जन निकाला और भी इसके अलावा एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके काम को आप कैसे देखते हैं? साकिब अज़हर साहब एंड फैसल अज़हर साहब, बोथ ब्रदर आर माई इंस्पिरेशन बेसिकली। इफ़ आई से कि इन्होंने मुझे, साकिब अज़हर साहब ने मुझे स्पेशली भाइयों की तरह ट्रीट किया, मुझे सपोर्ट किया। रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई एंड आई गॉट डीमोटिवेटेड मैनी टाइम्स, बट ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि यार आप मेरे भाई हो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ब्रेक ले लो। इस तरह बहुत सारी बार उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एंड अगेन हम खुद भी परेशान रहते हैं कि यार सर कल यूके में जाके सेमिनार कर रहे हैं, परसों आके फैसलाबाद गए हुए हैं, उस दिन वो जिन्ना कन्वेंशन में चले गए हैं। सो ही इज़ वेरी मच बिजी पर्सन। एंड अगेन लोगों को तो ये लगता है कि EVS पे वीडियोज़ आ गई हैं, नई वीडियोज़ आ रही हैं, अप टू डेट होता जा रहा है।
थिंग्स आर वेरी इजी, बट हमें पता है कि किस तरह सर ने हमारी ड्यूटीज लगाई होती हैं कि साद आपने ये वीडियोस बनानी है, इमाद आपने ये वीडियोस बनानी है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि सर एज अ टीम एनेबलर्स को लेके बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है आपके सामने है कि वी आर जस्ट 3 years हमें होने वाले हैं एंड वी आर द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स नेटवर्क इन पाकिस्तान। सो आई मस्ट अप्रिशिएट साकिब अजहर साहब एंड अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया असाद अमजद मिर्ज़ा साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में मैंने बहुत ज़्यादा अवामी सवाल इनसे पूछे हैं ताकि जो लोग ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।